जय श्री राम। बर शुभ संतति बुद्धि कर, तदपि कहो प्रभु देहु। गंगा आवहि अवनि पर, दूसर करो स्नेह। हे स्वामी, तो भी कहता हूँ कि सुंदर संतान बढ़ाने वाला वर दो, और दूसरी कृपा यह करो कि गंगा जी पृथ्वी तल पर आ जाएं। एवमस्तु कही पुनि विधि कहीं, सुर सरि देव राखी को सकहीं। छूटी जाई पुनि तुरत रसातल, फिर ही न निपति सुनई पुनि भूतल। एवमस्तु यह कहकर ब्रह्मा जी बोले कि गंगा जी को मैं दे दूंगा, परंतु उन्हें कौन रख सकता है। हे राजन सुनिए, वे छूटकर शीघ्र ही पाताल को चली जाएंगी, फिर पृथ्वी पर नहीं लौट कर आएंगी। तेहि ते कहूँ इक तो ही उपाय, अति दयालु शंकर मन माही। सोई सक राखी देव सरि आजू, ताहि जपे तब होई काजू। इसलिए तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ कि महादेव जी मन में बड़ी दया करने वाले हैं, वे ही गंगा जी को रख सकते हैं। उन्हीं का जप करने से तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। अस कही विधि अंतरहित भइयो, बहुरी भगीरथ शिव तपठइयो। विविध वर्ष अंगुष्ट अधारा, बार बार शिव नाम उचारा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए। फिर भगीरथ महादेव जी की तपस्या करने लगे। देवताओं के वर्ष से वर्ष भर अंगूठे के सहारे खड़े हो बारंबार शिव जी का नाम उच्चारण करने लगे। शिव कृपाल प्रगटे तब आई, हाथ जोड़ नृप कह सिर नाई। मैं राखब सुर सरी दे आसा, बहुरी उमापति गए कैलाशा। तब दया सागर शंकर जी आकर प्रकट हुए तो राजा ने हाथ जोड़कर सिर नवाकर विनती की, तब मैं गंगा जी को धारण करूंगा। ऐसी आशा देकर फिर महादेव जी कैलाश पर्वत को लौट गए। वहाँ देव सरि शिव वचन, सुनि मन कीन विचार। जाऊं रसातल शिव सहित, जात न लावो बार। वहाँ गंगा जी ने श्री शिव जी के वचन सुनकर मन में विचार किया कि मैं शिव सहित रसातल को चली जाऊंगी और जाने में देर नहीं लगाऊंगी। अंतर्यामी शिवई उपाई, निज सिर जटा सुअगम बनाई। इहाँ भगीरथ स्तुति कीनी, सुनि मृद गिरा छाड़ी विधि दीनी। श्री शिव जी तो अंतर्यामी है, उन्होंने ये उपाय किया कि अपने सिर पर सुंदर अगम जटाजूट बनाया। यहाँ भगीरथ ने प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने मीठी वाणी सुनकर गंगा जी को छोड़ दिया। छूटत सोर भयों अति भारी, चकित देव अहि दिग्गज चारी। सुर सरि पुनि शिव जटा समानी, एक बरस तह रही भुलानी। गंगा जी के छूटते ही बड़ा भारी शब्द हुआ, जिसको सुनकर देवता शेषनाग और चारों दिशाओं के हाथी हक्के बक्के हो गए। फिर गंगा जी महादेव जी के जटाओं में समा गई और वहाँ 1 वर्ष तक भूली रही। कौतुक देख सकल सुरहर से, कह जह जयति सुमन सुर बर से। बहुरी भगीरथ सुमिरन कीना, शिव तब डारी बूंद इक दीना। इस कौतुक को देखकर जब सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने जय जयकार कर फूल बरसाए, फिर भगीरथ ने पुनः स्मरण किया, तब महादेव जी ने 1 बूंद डाल दिया। तेहि ते भई 3 जलधारा, एक गई नभ का एक पतारा। गई नभ सो भई अग कर नासिनी, देवन धरा नाम मंदाकिनी। उसमें से 3 जल की धाराएं हुई, एक आकाश को गई और एक पाताल को। जो आकाश को गई वह पाप नाशिनी हुई और देवताओं ने उसका नाम मंदाकिनी रखा। नाम प्रभावती हरन दुख, दूसरी गई पाताल। सुर संतन कह करन सुख, तीसरी गंग विशाल। दूसरी दुख नाश करने के लिए पाताल को गई और प्रभावती नाम हुआ। तीसरी यह विशाल गंगा है जो देवता और साधुओं के लिए सुख कर हुई। आई भगीरथ तब सिर नावा, बोली सुरसरी वचन सुहावा। वेगवंत रथ तै नृपयानु, तुरग मरुत गति जिमि रथ भानु।
फिर भागीरथ ने जाकर सिर नवाया तो गंगा जी ये सुंदर वचन बोली कि हे राजन, वायु किसी चाल वाले घोड़ों का जल्दी चलने वाला सूर्य के रथ के समान रथ लाओ। तिहि रथ चढ़ी रिप चलूँ मम आगे, चलूँ मैं तब पाछे लागे। सुन रिप तुरत दिव्य रथ आना, चढ़ूँ हृदय सुमिरत भगवाना। हे राजन, उस पर चढ़कर तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे लग जाऊंगी। राजा ने ऐसे वचन सुनकर तुरंत सुंदर रथ मंगाया और भगवान का स्मरण करते हुए उस पर चढ़े। चली अग्र करी नृपई सुरसरी, देवन मुनिन सुमन झरी करी। चलत तेज कछु बरनी न जाई, टूट ही तरुगिरि शिला सुहाई। राजा को आगे कर गंगा जी चली। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की झड़ी लगा दी। उनके चलने के तेज का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके प्रवाह में सुंदर वृक्ष, पर्वत और पत्थर टूटते जाते थे। करई कुलाहल बहु जीव जाति, कमठ नक्र व्याकुल बहु भांति। मज्जन करई देवता आई, मुनिगण सिद्ध रहे तह छाई। जल में अनेक जाति के जीव कोलाहल कर रहे थे, जैसे कछुए, मगर और घड़ियाल आदि भांति भांति के जीव व्याकुल थे। उसमें देवता आकर स्नान करते और वहाँ तट पर मुनीश्वरों के समूह तथा सिद्ध लोग आश्रम बनाकर निवास करने लगे। हर्ष हृदय नहीं जात कहीं, तर्पण कर मन लाई। तरई सकल सुर मुनि कहीं, दर्शन ते अघ जाई। जिस प्रकार वे मन लगाकर तर्पण करते हैं और हृदय में प्रसन्न है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सब देवता और मुनीश्वर कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से पाप दूर होते हैं और प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। करी जो मज्जन तप मन लाई, तिनकी महिमा कही न सिराई। चंदन पर नृप सोहत कैसे, तेजवंत रवि देखई जैसे। जो स्नान कर मन लगाकर तप करते हैं, उनकी महिमा बढ़ाई करने से पूरी नहीं हो सकती। राजा रथ पर जाते हुए ऐसे शोभायमान थे जैसे तेजवंत सूर्य दिखाई देते हों। लांघत शैल सुहावन देखा, पीछे सुरसरी अग्र नरेसा। हरिद्वार समीप जब आई, तीरथ देखी सुरसरी मन भाई। सुंदर पर्वत और देशों को लांघते हुए आगे आगे राजा और पीछे पीछे गंगा जी चली आती हैं। जब हरिद्वार के पास आई तो तीर्थ स्थान देखकर गंगा जी के मन में अच्छा लगा। तीर्थ हो मन भा सुख भारी, जब प्रयाग पहुँची अघहारी। तह मज्जन कीने दुख जाई, बहुरी देव सरि काशी आई। उस तीर्थ के मन में भी बड़ा सुख हुआ। फिर पाप नाशनी गंगा जी प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से दुख नाश होता है। फिर गंगा जी काशी में आई। सो शिवपुरी सहज सुखदाई, वर्णि न जाय मनोहरताई। औरो तीरथ विविध विधि जानी, गई तहाँ किमि कहो बखानी। मग लोगन कह करित सनाथा, जाय चली इहि विधि रघुनाथा। वह महादेव जी की पुरी काशी स्वभाव से ही सुखदाई है, उसकी सुंदरताई गाई नहीं जाती। और भी बहुत से तीर्थ जानो जहाँ गंगा जी गई, मैं उनका बखान क्या करूं। हे श्री रामचंद्र जी, मार्ग के लोगों को स्नात करती हुई इस भांति गंगा जी चली। मिली बहोरी समुद्र में उद्धि हृदय हर्षान, लग्यो सराहन भागीरथी तुम सम धन्य न आन। फिर वे जाकर समुद्र में मिली तो समुद्र भी मन में प्रसन्न हो भागीरथ को सराहने लगा कि तुम्हारे समान धन्य और कोई नहीं है। कि नहु अस जस करे न कोई, तप महिमा बल कस नहीं होई। सगर तने तारे तत्काला, हर्षवंत तब भयो भुवाला। तुमने ऐसा किया जैसा कोई न करेगा, तप की महिमा के बल से ऐसा क्यों न हो। श्री गंगा जी ने सगर के पुत्रों को तो उसी समय तार दिया जिससे राजा आनंदित हुए। और रहे जे कुल मह को,
तिनके संग तरे सब ओ, सकल सुरें संग तहाँ विधाता, नृपसन आय कहीं अस बाता। तथा उनके कुल में और भी जो रहे वह भी तर गए। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने सन्मुख हो ऐसी बात कही। धन्य भगीरथ जग जस लइयो, तुम समान नृप और न भइयो। आपन सत्य प्रतिज्ञा करियो, सम्मत वेद सबई सुख दइयो। हे भागीरथ, तुम धन्य हो, तुमने संसार में बड़ी बड़ाई ली और तुम्हारे समान दूसरा राजा नहीं हुआ। अपनी प्रतिज्ञा सच्ची की और सब वेद ज्ञाताओं को सुख दिया। गंगा सागर सबको कही, अघ अलोक देखत रवि डरही। भागीरथी नाम अस कही, सुर मुनि नाग सिद्ध जस लही। अस कह विधि निज लोक सिधाए, यहाँ भगीरथ अति सुख पाए। इसे अब सब कोई गंगा सागर कहेंगे और पाप रूपी उल्लू गंगा रूपी सूर्य को देखते ही डरेंगे। गंगा जी का नाम भागीरथी भी होगा और देवता मुनीश्वर नाग और सिद्ध ये सभी यश पाएंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और यहाँ भागीरथ ने बहुत सुख पाया। पाए अमित सुख बहुरी पूजे, सुर सरई मन लाई के। तब दीन आशीष मुदित गंगा, नृप गए सुख पाई के। इही भांति सुनि गंगा कथा, तब राम ऋषि चरणन नए। कह दास तुलसी राम, लशन ही महामुनि आशीष दये। तब सुख पाकर राजा ने मन लगाकर फिर गंगा जी की पूजा की तथा गंगा जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और राजा सुख पाकर विदा हुए। इस प्रकार रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो गंगा जी की कथा सुन ऋषि विश्वामित्र जी के चरणों में मस्तक नवाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनिराज ने रामचंद्र और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। कौशिक आशीष अमई सम, सुनि हर्षि रघुनाथ। प्रभु सुख पाई कहा बहुरी, बेगी चलई मुनिनाथ। विश्वामित्र के अमृत समान आशीर्वाद को सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने सुख पाकर कहा कि हे मुनिनाथ, अब शीघ्र चलिए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।